प्रश्न नंबर 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। दूसरे का पहला पार्ट, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो भिन्न क्या होता है? भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। तो क्या करेंगे? तो भिन्न हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हर मानेंगे और अंश मानेंगे, अंश और हर को मानेंगे। ठीक है, तो क्या होगी? हमारी भिन्न प्राप्त हो जाएगी। दूसरे का पहला पार्ट। ठीक है, क्या करेंगे? पहले मानेंगे अंश, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न बराबर अंश बटे हर। ठीक है, अंश क्या है? अंश हमने माना है x, हर क्या माना? y। तो भिन्न क्या मिली? x बटे y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या? यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, क्या करना है? यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश प्लस एक, ठीक है, और हर में एक घटा दे तो भिन्न क्या बन जाती है? एक में बदल जाती है। अंश क्या माना है? x प्लस एक, हर क्या माना है? y माइनस एक। एक को क्या लिख सकते हैं? 1/1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कैची गुणा, तो क्या हो जाएगा? x प्लस एक की एक से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? x प्लस एक बराबर y माइनस एक। चर एक तरफ, अचर एक तरफ, तो ये y इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर, ठीक है, पक्षांतर के बाद क्या हो? प्लस का y माइनस का y हो जाएगा। माइनस का एक, ये प्लस का एक क्या हो जाएगा? माइनस का एक। x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त क्या है? यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। क्या करना है? यदि केवल हर ही में जोड़ना है, यदि हर में एक जोड़ दें, पुनः लिख सकते हो, पुनः। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार, अंश में कुछ नहीं करना, हर में कितना जोड़ना है? एक। यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न क्या हो जाती है? 1/2। अंश कितना है? x है, हर कितना है? y प्लस एक बराबर क्या हो जाती है? 1/2। कैची गुणा, क्या हो जाएगा? 2x, x की 2 से गुणा, 2x, एक y प्लस एक की एक से गुणा होगी तो क्या होगी? y प्लस एक ही। तो 2x माइनस y बराबर 1, प्लस का y माइनस का y, चार एक तरफ हो जाएंगे, अच्छा, और एक तरफ, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमको विलोपन विधि द्वारा ज्ञात करना है, मतलब कि क्या करना है? किसी एक चर को विलुप्त करना है। तो क्या करेंगे? विलुप्त तब होगा जब दोनों समीकरण के किसी भी एक चर का क्या हो? जो गुणांक हो, बराबर हो। समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है? 1 है, और समीकरण 1 में भी y का गुणांक कितना है? y का गुणांक 1 है। तो क्या होगा? हम y चर को क्या कर सकते हैं? विलुप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखो x का यहाँ पर कितना है? 1 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन जो y के गुणांक क्या है? बराबर है। यहाँ भी y का गुणांक 1 है, यहाँ भी समीकरण 2 में भी y का गुणांक 1 है। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या समीकरण 1 है? समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2,
2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब देखो समान चिन्ह वाले, जब समान चिन्ह वाले हमको कैंसिल करना होगा, काटना होगा, तो क्या करेंगे, तो उसमें लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, क्योंकि समान चिन्ह वाले क्या होते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन हमको जोड़ना नहीं है, जीरो बनाना है, हमें तो काटना है। तो क्या करेंगे, जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा तभी कटेगा, तो लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्यों लिखने, क्योंकि इसमें क्या होता है, घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये प्लस का एक है, क्या हो जाएगा माइनस का एक, ये माइनस का वाई क्या हो जाएगा प्लस का वाई, ये हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 2x, तो प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल, तो x माइनस 2x बराबर माइनस का 2 माइनस का 1। तो x से 2x गया, कितना बचा 1x माइनस का 1x माइनस का 3 x, वो एक माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर 3। तो x का मान कितना आया 3। अब यही x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, तो x की वैल्यू क्या है 3 है, माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 3 है, प्लस का 3 माइनस 3, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 5। समान चिन्ह वाले तो जुड़ जाएंगे, माइनस वाले जुड़े से माइनस का चिन्ह आ जाएगा, -2 -3 -5 माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर 5। ठीक है, x की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू आई 5। अतः भिन्न बराबर क्या होता है, x बटे वाई, माना था हमने क्या आई थी, हमारे हिसाब से x बटे वाई थी। तो x की वैल्यू क्या है, x का मान कितना है 3 है, और y का मान कितना है 5, तो 3 बटे 5 ये हमारी क्या है भिन्न आ गई। सेकंड पार्ट क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, पूर्व मतलब पहले, पश्चात मतलब बाद, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, क्या करना है हमको ज्ञात करना है कि नूरी की आयु कितनी है और सोनू की आयु कितनी है, भाई वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो जो हमको ज्ञात करना होगा, ठीक, जो फाइंड करना होगा उसी को क्या करेंगे, उसी को हम मानेंगे। तो माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व में क्या होगा, जब पूर्व या पहले आएगा तो क्या होगा माइनस होगा। ठीक, जो हमने माना है वर्तमान से क्या होगा माइनस होगा। जैसे इस वर्तमान समय में हमारी आयु 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, 20 माइनस 5 कितने हुए 15, क्या करना माइनस करना है। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब कि पहले, क्या नूरी की आयु, वर्तमान आयु कितनी है x, 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार की क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितने गुनी थी, 3 गुनी थी।
प्रश्नानुसार नूरी की आयु बराबर 3 गुणे सोनी की आयु। सोनू की आयु गुणे 3। ठीक है, तो नूरी की आयु क्या है? x माइनस 5 बराबर, ठीक है, 3 गुनी थी तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और y माइनस 5 सोनू की आयु। सिंप्लीफाई कर लो, हल करने के बाद आएगा ये x माइनस 5 बराबर 3 की प्रत्येक टर्म से गुणा हो जाएगी, प्रत्येक पद से, तो हो जाएगा 3 y माइनस 5 दिया 15, चार एक तरफ और चार एक तरफ, तो x माइनस का 3y, ये प्लस का 3y माइनस का 3y माइनस 15 प्लस 5। ओके, तो x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10 समीकरण 1। x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण 1 आ गया। अब क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद, ठीक है, बाद मतलब कि जोड़ना है, तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात या बाद, ठीक है, नूरी की आयु वर्तमान क्या थी x, 10 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 10, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु बराबर y प्लस 10 वर्ष। प्रश्नानुसार कितने गुनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। प्रश्नानुसार नूरी की आयु बराबर दोगुनी हो जाए 2 गुणे सोनू की आयु। ओके, नूरी की आयु किसके बराबर हो जाए? 2 गुणे सोनी की आयु। नूरी की आयु कितनी है? x प्लस 10, 2 गुणे सोनी की y प्लस 10, ब्रैकेट खोल दो, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 दहम 20, x माइनस का 2y बराबर 20 माइनस 10, ये प्लस का 10 माइनस का 10, माइनस का 10 हो जाएगा 2y प्लस का माइनस का 2y, तो x माइनस का 2y बराबर 10, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण देखो, विलोपन विधि से हल करना है, तो समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर माइनस का 1, ठीक है। समीकरण 2 क्या है? x माइनस का 2y बराबर 1। तो जो x के गुणांक हैं क्या है? बराबर हैं, तो हमें गुणा करने की, किसी भी समीकरण में गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही गुणांक बराबर हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है? x माइनस का 3y बराबर माइनस 10। समीकरण 2 क्या है? x माइनस का 2y बराबर 10। ये समीकरण जो एक का x है वो क्या है? प्लस का, ये भी प्लस का है, ये भी, यहाँ भी समीकरण 1 में भी x प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो क्या करेंगे, जब समान चिन्ह हो तो क्या होगा? समान चिन्ह होगा तो घट जाएगा, अगर जोड़ने पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? घटाने पर, ठीक है। तो घटाने पर क्या होगा? साइन जो है चेंज हो जाएगा, चिन्ह प्लस का 10 माइनस का 10 प्लस माइनस का 2y प्लस का 2y, ये माइनस का x, तो प्लस का x माइनस x कैंसिल, ठीक है। तो माइनस का 3y प्लस का 2y, ये माइनस का प्लस में चेंज हो गया, तो प्लस का 2y बराबर माइनस का 10, ये भी माइनस का 10, क्या हो जाएगा? माइनस का 3y प्लस का 2y क्या हो जाएगा? माइनस का 1y, इधर हो जाएगा माइनस का 20, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 20, तो y का मान कितना आया? 20 आया। अब समीकरण 1 में रखकर
x का मान प्राप्त कर लेंगे। समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3y, y का मान है 20 बराबर माइनस का 10, x माइनस का 20 3 60 बराबर माइनस का 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 60, ये माइनस का 60 प्लस का 60, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50, x बराबर 50, x का कितना मान आया 50, ठीक है। तो x क्या माना था, x हमने माना था नूरी के वर्तमान आयु, तो लिखना है अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु क्या माना था, y वर्ष, तो y का मान कितना है 20 वर्ष। तीसरा पार्ट, तीसरा क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, दो अंकों की संख्या है, ठीक है, जिसका योग क्या है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करना, संख्या किससे बनी होती है, 2 अंकों की जब संख्या, तो उसमें एक दहाई का अंक होगा, एक इकाई का अंक होगा। तो क्या करेंगे, पहले मानेंगे दहाई का अंक, ठीक है, फिर इकाई का अंक, उसके बाद क्या करेंगे, हल करेंगे जो प्रश्न में हमको दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक बराबर y, इसलिए तो इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो दो अंकों संख्या क्या बनेगी, तो वास्तविक संख्या क्या होगी, इसलिए वास्तविक संख्या क्या होगी, इकाई का अंक कितना है x प्लस दहाई का अंक y, तो 10y प्लस x, ये क्या होगी, वास्तविक संख्या बन गई। अगर अंकों को पलट दिया जाए, ठीक है, अगर अंकों को पलट दिया जाए तो अब संख्या क्या बनेगी, इसलिए पलटी हुई संख्या, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, ठीक है, क्या मिलेगी 10x प्लस y, जो अंक है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 10x जहाँ पर जो दहाई का था वो इकाई का हो जाएगा, जो इकाई का था वो दहाई का, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या प्रश्नानुसार, जो अंकों का योग है कितना है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग कितना है 9 है, पहले इकाई का अंक कितना है x है, दहाई का अंक कितना है y है, तो x, तो पहला समीकरण क्या बनेगा, x प्लस y बराबर 9, समीकरण 1, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः क्या है कि बाद में कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, जो वास्तविक संख्या, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है।
तो इस संख्या का 9 गुना जो हमको वास्तविक संख्या है, तो पुनः 9 गुना किसका, वास्तविक संख्या का। इस संख्या जो हमने संख्या बनाई है पलटने से पहले, वास्तविक संख्या, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना किसके बराबर हो जाता है, 2 गुने पलटी हुई संख्या। पलटने पर जो संख्या मिलती है, तो 2 गुणे पलटी संख्या, तो 9, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या है, 10y प्लस x बराबर 2 गुणे पलटी संख्या 10x, ठीक है, 10x प्लस वाई। ये क्या है, 10x प्लस वाई। तो हल कर दो, क्या हो जाएगा, 9 दहम 90 y प्लस 9x बराबर 2 दहम 20 x प्लस 2y, ठीक है। तो x एक तरफ कर लो और y एक तरफ कर लो, हल करके फिर देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 9x, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 20x बराबर 2y, ये प्लस का 20x माइनस का 20x, प्लस का 2y इधर ही है, और ये 90y प्लस का, तो माइनस का 90y। 9 से 20 माइनस होगा, क्या बचेगा, माइनस का 11, और ये x माइनस का 11x, 2y से 90y माइनस का 88y, माइनस माइनस कैंसिल, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 8y। x बराबर 8y। और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस का 8y बराबर 0। चार एक तरफ हो गया, चार जो बचा है इसको क्या मिले, समीकरण 2, ठीक है। ये समीकरण 1 था और ये हो गया समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 में और समीकरण 2 में किस चर के गुणांक बराबर हैं, तो किस चर के गुणांक बराबर है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 2 है x माइनस 8y बराबर 0, तो x के गुणांक बराबर हैं, ठीक। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 9, 2 क्या है, x माइनस 8y बराबर 0, ठीक है। समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटाने पर x चर को काटना है, x को तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस 0 वही माइनस 0, ये माइनस का 8y प्लस का 8y, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का y प्लस का 8y बराबर 9 माइनस 0, तो 9y बराबर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, तो y बराबर कितना आ गया, 1। तो समीकरण 1 में y बराबर 1 रख देंगे तो क्या होगा, x का मान निकल आएगा। समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस 1 बराबर 9, y का मान कितना है 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9 माइनस 1, x बराबर 8, तो x का मान कितना आया 8, ठीक है। अतः अभीष्ट संख्या, अभीष्ट मतलब जो हमको प्राप्त करनी थी, जो क्वेश्चन में कहा गया था, जो संख्या निकालने को बोला गया था, अतः अभीष्ट संख्या बराबर 10y प्लस x, ठीक है। ये क्या भाई, वास्तविक संख्या निकालनी, तो 10y का मान कितना है 1 है, और प्लस x का मान कितना है 8, तो 10 एक कम 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, तो संख्या हमको क्या मिली 18, ठीक है। देखो 18 को क्या अरे जोड़ दिया जाए तो 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है क्या होगा, पलटने पर जो प्राप्त होगा वो दोनों शर्तें क्या होंगी, दोनों शर्तों को संतुष्ट करेगा, सीधी बात है। चौथा पार्ट क्या है, चौथा पार्ट
मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो कितने नोट प्राप्त किए? 50 रुपये कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है, और 100 रुपये कितने, मतलब नोटों की संख्या बतानी 50 और 100 के। तो क्या करना होगा, पहले मानना होगा 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर एक्स तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर वाई। चौथा पार्ट, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या एक्स, ठीक है, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर वाई। प्रश्नानुसार, ठीक है, कुल नोटों की संख्या कितनी है? कहा गया है कि जो है मीना 2,000 रुपये निकालने के बैंक गई। ठीक है, बाद में क्या लिखा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो कुल नोटों की संख्या कितनी है? 25। तो प्रश्नानुसार कुल नोटों की संख्या बराबर कितने? 25। उसमें एक्स के जो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? एक्स है। जो 50 के नोट हैं वो कितने हैं? एक्स हैं। और 100 के नोट कितने हैं? वाई हैं। ठीक, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 25। समीकरण 1। और क्या है, बाद में बोला गया कि 50, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, तो 50 रुपये के एक्स नोट तथा 100 रुपये के वाई नोट, और टोटल कितने रुपए निकाले हैं? 2,000। तो 50 के एक्स नोट, जो 50 रुपये के नोट कितने हैं? एक्स हैं। 50 रुपये के एक्स नोट प्लस 100 रुपये के जो नोट हैं कितने हैं? वाई हैं, वाई नोट, और टोटल रुपया कितना है? 2,000। कितना है? 2,000। ओके, तो 50 रुपये के एक्स नोट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 50 गुणे एक्स, ठीक, 50 एक्स। इसी प्रकार 100 गुणे वाई, 100 वाई बराबर कितने? 2,000। जैसे कि 10 रुपये के 10 नोट हैं तो क्या करोगे? 10 गुणे 10 करोगे नहीं, ठीक है। वैसे ही 50 रुपये एक्स नोट हैं तो 50 गुणे एक्स, तभी तो रुपया टोटल आएगा। तो 10 रुपये के 10 नोट हैं तो 10 गुणे 10 कितने हो गए? 100 रुपये। ऐसे 50 रुपये के एक्स नोट है तो 50 गुणे एक्स, और 100 रुपये के भी नोट है कितने? वाई, तो 100 गुणे वाई। इन दोनों जोड़ देकर जो टोटल रुपया है कितना है? 2,000 है। क्या करोगे? इसको इसमें कॉमन मिल सकता है। क्या मिल सकता है? 50 कॉमन मिल सकता है। तो 50 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? एक्स प्लस 2 वाई बराबर कितना? 2,000। ठीक है, 50 कम 50, 50 चौके 200, ठीक, कितना हो जाएगा? 40। तो x प्लस 2 वाई बराबर 40। समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से x के गुणांक बराबर हैं। ठीक है, तो गुणा भाग कुछ भी नहीं करना, इसमें गुणा करना ही नहीं। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 25। 2 क्या है? x प्लस 2 वाई बराबर 40। x को विलुप्त करना है, क्या लिखेंगे? घटाने पर क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमको विलुप्त करना है। ठीक है, जोड़ने पर लिखें तो जुड़ जाएंगे। x प्लस एक्स और 2x, घटाने पर क्या होगा? ये x से x माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का, कैंसिल। y माइनस 2 वाई प्लस का y, ये क्या है? माइनस का 2 वाई। ठीक है,
बराबर 25 माइनस 40। तो y से 2y माइनस हो जाएगा, माइनस का 1y, 25 से 40 कितना 15, एक्स एक्स कैंसिल, सॉरी माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 15। तो y का मान कितना आया 15, तो y बराबर 15 समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, तो x तो x ही रहेगा, प्लस y का मान 15 बराबर 25। तो x बराबर 25 माइनस 15 कितना 10, तो 25 माइनस 15, x बराबर 10। ठीक है, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 10 है, और 100 रुपये की नोटों की संख्या 15 है। क्या लिखेंगे, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 10 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y माना था कितनी है 15। पांचवा पार्ट क्या है, पांचवा पार्ट किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, 3 दिनों का एक फिक्स किराया है मतलब, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो जो हमको ज्ञात करना है वही मानना पड़ेगा। माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया, माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपये। ठीक है, तथा अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये, अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये। प्रश्नानुसार क्या है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो 7 दिनों तक पुस्तक रखने का किराया कितना है 27, जो सरिता ने दिए हैं। 7 दिनों तक पुस्तक रखने का किराया, पुस्तक रखने का किराया कितना है 27 रुपये। ठीक है, तो 7 दिन में, ठीक है, तो 7 दिन टोटल है, तो उसमें 3 दिन का नियत है, तो क्या बचेगा 3 दिन प्लस 4 दिन। ठीक है, तो 3 दिन का नियत है, तो 3 दिन का नियत कितना माना है 100 रुपये। ओके, तो इसमें ऐसे लिख लो 3 दिन नियत लिख सकते हो, पहले लिख लो 3 दिन, जिससे कि आसानी हो समीकरण बनाने में। 3 दिन नियत प्लस 4 दिन क्या है अतिरिक्त है, इसमें 4 दिन
अतिरिक्त, 4 दिन अतिरिक्त बराबर 27। तो 3 दिन का नियत कितना है? 100 रुपये, ठीक है, वही x है। और 4 दिन का अतिरिक्त है, 1 दिन का अतिरिक्त कितना किराया है? अतिरिक्त 1 दिन का किराया कितना है? 22 रुपये, ठीक है, अतिरिक्त दिन का किराया है, ठीक है, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है? 22 रुपये। तो 4 दिन का हो जाएगा 4y बराबर टोटल 27, समीकरण 1। अगला क्या? सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखने का किराया कितना दिया? 21 रुपये। तो 5 दिनों तक किसने? सुशी ने, सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखने का किराया कितना दिया? 21 रुपये। 5 दिन में 3 दिन का नियत है, तो 3 दिन का नियत हो जाएगा 100 रुपये प्लस 2 दिन का अतिरिक्त, तो 2y बराबर 21, समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है? x के गुणांक बराबर हैं, ठीक है, इसलिए हमको गुणान नहीं करना पड़ेगा, पहले से बराबर है गुणांक। x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, ठीक है। घटाने पर यह वह चिन्ह चेंज होगा, माइनस का 21 माइनस का 2y माइनस का x, तो प्लस का x माइनस x कैंसिल, 4y माइनस का 2y बराबर 27, ये कितना है? माइनस का 21, 27 माइनस 21, 4 से 2 माइनस हुआ 2y बराबर 27 से 21 माइनस हुआ कितना बचा? 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। y का मान आ गया 3। अब यही y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या होगा? x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y, y का मान कितना है? 3 बराबर 27। तो x ही रहेगा प्लस 4 3 12 बराबर 27। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 27 माइनस 12, ठीक है। x बराबर 27 से 12 माइनस हो कितना बचा? 15। तो y का मान कितना आया? 3 आया, और x का मान कितना आया? 15 आया, ठीक है। तो y का मान है 3, x का मान है 15। अतः प्रथम 3 दिन का नियत किराया क्या होगा? 15 रुपये। x नियत प्रथम 3 दिन का नियत किराया क्या माना था? x माना था, और अतिरिक्त दिन का y माना था, ठीक है। अतः प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर कितना है? 15 रुपये, तथा अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त 1 दिन का किराया, 1 दिन का किराया बराबर y का मान कितना है? 3 रुपये।